बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बगैर मैदा गूंदे तैयार होती है। इसको हम लिक्विड डो से बनाएंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगती हैं और आपकी भी परफेक्ट शीट्स बन के तैयार हो जाएंगी इस लिक्विड डो से। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे बनानी है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में लिया है 2 चम्मच ऑयल के, और उसमें मैंने ऐड किया है एक छोटे साइज़ का प्याज। ये ग्रीन अनियन है। अगर आपके पास सिंपल अनियन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हम प्याज को सौते करेंगे, और जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स को। यहाँ पर मैंने 2 कप ली है बंद गोभी के, 1 कप गाजर ली है मैंने, और 1 कप ही मैंने ऐड की हैं शिमला मिर्चें। और इनको मैंने जूलियन कट में कट किया था, मतलब लेंथ में इनकी हमने कटिंग करनी है और इनको पतला पतला कट करना है। और यहाँ पर जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट कर लेना है कि जब हम अपने वेजिटेबल्स ऐड करेंगे ना इस कढ़ाई में, साथ ही हमने अपनी जो फ्लेम है चूल्हे की वो हाई कर देनी है, और हमने हाई फ्लेम पर इनको लगातार चम्मच घुमाते हुए ना 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ऐसा हमने इसलिए करना है कि जो हमारी सब्जियों के अंदर पानी है ना वो खुश्क हो जाए, और जब हम बाद में इस अपनी फिलिंग बनाए ना तो हमारी सब्जियां पानी ना छोड़ें। इसलिए हमने इनको तेज़ आंच के ऊपर लगातार चम्मच घुमाते हुए इनका पानी सुखा लेना है, और हमने चम्मच घुमाना नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारी वेजिटेबल्स जल जाएंगी। इसलिए अब हमारी वेजिटेबल्स जो हैं सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस पॉइंट पर मैंने इसमें ऐड किया था 250 ग्राम बॉयल चिकन, जो मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था, और जब ठंडा हो गया था तो मैंने श्रेड कर लिया था। वो इसमें वीडियो में पार्ट ऐड नहीं हुआ जिसमें मैंने चिकन ऐड किया था, इसलिए मैं आपको ऐसे चम्मच से पकड़ पकड़ के दिखा रही हूँ कि मैंने ऐड किया है इसमें चिकन को। अच्छा, चिकन हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा मिक्स करके हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और चिकन पाउडर। ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा मिक्स करेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस अपनी, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस। चिली सॉस मेरी तकरीबन ख़त्म हो गई है। मैंने रमज़ान की इतनी सारी चीज़ें बना के रखी हैं कि मेरी पूरी चिली सॉस की बॉटल ख़त्म हो गई है। ओके, ये चिली सॉस हमने ऐड कर ली, और हम 2 चम्मच विनीगर भी इसमें ऐड करेंगे, सफ़ेद सिरका। वो इसमें से मिस हो गया पार्ट, मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आपने वो ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि हमने ये रेसिपीज़ जो है ना इनको फ्रीज़ करना होता है इन चीज़ों को। तो सिरका अगर हम इसमें ऐड कर देना तो वो ज़्यादा देर तक सही रहती हैं फ्रीज़र में। हम अपना ये मिक्सचर सॉसेस डाल के इनको मिक्स करेंगे, और इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब मैं इसमें एग श्रेड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए थे, और जब मिक्सचर ठंडा हो गया तब मैंने अंडों को इसके अंदर श्रेड कर लिया था। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे चम्मच घुमाते हुए। इस पॉइंट पर आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको वो अच्छा लगता है तो। हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपनी डो की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा, 1 चम्मच चीनी, और 1 चम्मच ही हम उसमें ऐड कर देंगे नमक। इसको हमने, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच ऑयल, और इसको हमने इतने अच्छे तरीके से फेंटना है, या आपके पास अगर विस्कर है ना तो आप इसको विस्कर की मदद से विस्क कर लें, और इसको अच्छे तरीके से फेंटें। इतना फेंटें कि ना ये जो अंडा है इसकी झाग बनना शुरू हो जाए, और चीनी जो है वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए, वो नज़र ना आए। हमने इसको फेंटा है, और साथ ही मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप कॉर्नफ्लोर का, और 1 कप ही मैं मैदा ऐड करूँगी। आपने कॉर्नफ्लोर कम नहीं डालना। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर कम है ना तो आप और मंगा लें, कॉर्नफ्लोर की कमी नहीं करनी इसमें। अगर आपके पास मैदा है ना कम, तो वो आप हाफ़ कप ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने ज़रूर इसको पूरा का पूरा कप ही डालना है। ये दोनों चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। इतनी देर तक मिक्स करूँगी कि जो इसके अंदर लम्स बन रहे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था ताकि ये थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स हो। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप पानी और ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें इसकी थिन कंसिस्टेंसी चाहिए, थिक बैटर नहीं चाहिए हमें। हमने अपनी जो शीट्स हैं वो भी हमने थिन बनानी है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है या नहीं,
उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है चाय वाला पवा, जिस पवे से हम चाय बनाते हैं, और उससे मैं चेक करूँगी। आपके पास अगर ऐसा कोई और चम्मच है तो आप वो वाला लैडर ले लें। इसके ऊपर हम ऐसे अपनी बैटर को लगाएंगे और एक लाइन बनाते हुए चेक करेंगे। अगर ये लाइनें आपस में मर्ज नहीं हो रही तो इसका मतलब कि हमारी सॉस बन के तैयार है। अब हम अपना फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन को पहले हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और फिर उसके अंदर हम हाफ़ पवा जो है ना उसमें अपना लिक्विड ऐड करके उसको फ़ौरन घुमाएंगे और घुमाते हुए ना हम उसको एक बॉल में निकालेंगे और साइड पर एक नोक भी बन जाएगी उसकी। और हमने इसके अंदर इसको डाल के बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। ये खुद ही साइडें छोड़ना शुरू कर देगा और जैसे ये अपनी साइडें छोड़ना शुरू करेगा ना, हम इसको इसके एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जैसे ये प्लेट के अंदर निकालेंगे हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर जो है ना वो स्प्रिंकल करके फैलाते जाएंगे और फिर हम एक और शीट रखेंगे, फिर उसके ऊपर भी हम ऐसी कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे ताकि वो आपस में जुड़े ना। ये जो नोक है ना ये बनानी बहुत ज़रूरी है। जब मैं इसको ऐसे बाउल में डालती हूँ तो ये फ्राई पैन में आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये नोक बनी हुई है। इससे हम अपने रोल बंद करेंगे, बहुत ज़रूरी है। आपने बस इसको छोड़ देना है, आपने इसको चम्मच नहीं मारने शुरू कर देने, नहीं तो ये फटना शुरू हो जाएगी ये वाली शीट और अच्छे तरीके से बनेगी नहीं। ये खुद ही अपनी साइडें छोड़नी शुरू कर देगी और खुद ही पक जाएगी। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको छोड़ देना है और जब ये अपनी साइडें छोड़नी शुरू कर दे तब आपने इसको चम्मच से उठा के तरीके से एक और प्लेट में रख देना है। फिर हम अपनी फिलिंग रोल यहाँ पर तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ साइड्स पर स्लरी लगा रही हूँ कॉर्नफ्लोर की और पानी की मैंने स्लरी बनाई थी और उसके ऊपर मैं ऐसे चम्मच से 2 चम्मच मैंने मिक्सचर रखा है जो हमने तैयार किया था और ऐसे उसके ऊपर मैं शीट रखते हुए उसको अपनी तरफ खींचूँगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और एक साइड से मैं ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी पहले और उसको अच्छी तरह प्रेस करूँगी ताकि वो चिपक जाए। फिर दूसरी साइड से उठा के भी उसी तरह से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए और इसको ऐसे रोल करते हुए रोल बना लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। इस पार्ट को मैंने ज़्यादा एडिट नहीं किया था क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाह रही थी ताकि आपको भी मेरी तरह अच्छे तरीके से रोल बनाने आ जाए। एक मैंने शीट और ली है यहाँ पर, फिर से मैं इसके अंदर फिलिंग रखूँगी और साइड्स पर हम अपनी स्लरी लगा लेंगे ताकि हमारे रोल जो हैं अच्छे तरीके से आपस में वो मर्ज हो जाए और टूटे ना। स्लरी लगा के अब ऊपर से मैं वो कॉर्नर, हमने ये जो मिक्सचर है ना बिल्कुल दरमियान में नहीं रखना, हमने इसको जिस तरफ से फोल्ड करना होगा ना उस तरफ ही हमने इसको रखना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के। अब इसको मैं उसके ऊपर रखूँगी शीट को और एक साइड से फोल्ड करके प्रेस करूँगी, फिर दूसरी साइड से उठा के भी उसी तरह प्रेस करूँगी ताकि वो चिपक जाए और फिर हम इसको रोल करते हुए इसका भी रोल बना लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जब आप शीट्स बना रहे होंगे पैन में, आपकी शीट्स जो हैं वो पतली बने। जितनी आपकी पतली शीट बनेगी उतना ही आपका क्रिस्पी और खस्ता रोल बन के तैयार होगा और बहुत बहुत मज़े का लगेगा। अब आपको मैं एक और बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम अपने सारे रोल बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। आप इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। रमज़ान का पूरा महीना आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं आसानी से। आप काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के इसको फ्रीज़ कर लें। अब हम अपने रोल्स को करेंगे फ्राई। मैंने सिंपली पैन में ऑयल लिया है और अब मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं और थोड़ा सा पैन में ऑयल लेके शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। हम जब इसकी एक साइड लाइट गोल्डन हो जाएगी मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी इसको इतनी देर ही पकाऊंगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। हमने इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। यहाँ पर बस थोड़े से लाइट गोल्डन जब ये हो गए थे मैंने इनको निकाल लिया और निकाल के मैं इनको सर्व करूँगी। आप इसको सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, जो रायते की चटनी होती है, या फिर केचप के साथ। बस अब मैं इनको करूँगी सर्व। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना के अपलोड कर दूँगी रमज़ान के लिए, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो। ये हमारे रोल बन के रेडी हैं। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी रोल बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। थैंक यू।